भारत में दलित उत्पीड़न एक ऐसा सामाजिक संकट है जो संविधान द्वारा दिए गए समानता और न्याय के अधिकारों के बावजूद आज भी गहरी जड़ें जमाए हुए है। सदियों से चली आ रही जातिगत व्यवस्था ने दलितों को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से हाशिए पर धकेल दिया। आजादी के बाद कानूनों और आरक्षण जैसी नीतियों के माध्यम से दलितों को बराबरी दिलाने की कोशिश हुई, लेकिन वास्तविकता यह है कि चाहे वह गांव की गलियों में हो, शिक्षा संस्थानों में या फिर कार्यस्थलों पर, दलितों का उत्पीड़न, भेदभाव और हिंसा के रूप में बदलकर अब भी मौजूद है। आज के वीडियो में मैं आपको देश में पिछले 24 घंटे में हुए दलित उत्पीड़न के उन 5 मामलों के बारे में बताऊंगा जिनकी चर्चा सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा हो रही है। दलित उत्पीड़न की पहली खबर आंध्र प्रदेश से है, जहां छात्रावास में दलित नाबालिग बच्चे को बिजली के झटके देने के मामले से पूरे राज्य में सनसनी फैल गई है। यह घटना आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले की है, जहां के सरकारी विश्व कल्याण छात्रावास में दलित नाबालिग छात्र को बिजली के झटके देते हुए वीडियो वायरल हुआ था। इस घटना के सामने आते ही पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए छात्रावास से ही 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार हुए लोगों में 2 लोग बाहरी हैं और बाकी के छात्रावास के ही रहने वाले हैं। इन आरोपियों में एक नाबालिग छात्र भी है। दलित नाबालिग को बिजली का झटका देने का मामला 7 अगस्त का है, लेकिन वीडियो की जानकारी 9 अगस्त को मिली। वहीं इस मामले में गिरफ्तार नाबालिग आरोपी को 22 अगस्त तक पुलिस कस्टडी में रखने का आदेश दिया गया है, तो वहीं बाकियों पर फैसला आना अभी बाकी है। डीएसपी पी जगदीश के मुताबिक यह मसला असल में प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है, जहां पीड़ित दलित छात्र का किसी लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा है, जिसे लेकर लगातार उसे धमकाया जा रहा था। लेकिन जब पीड़ित नहीं माना तो उसे योजना बनाकर छात्रावास में ही प्रताड़ित किया गया। इस मामले को SC/ST एक्ट के तहत दर्ज किया गया है और साथ ही BNS की कई धाराएं लगाई गई है। अब देखना यह होगा कि इस मामले में गिरफ्तार हुए अभियुक्तों पर कब फैसला सुनाया जाता है। दलित उत्पीड़न की अगली खबर है यूपी के अमरोहा से, जहां बाढ़ के पानी में नहाने को लेकर 2 पक्षों में कहासुनी हो गई और उस कहासुनी ने खूनी रूप ले लिया। एक घटना यूपी के अमरोहा जिला के धनोरा थाना क्षेत्र के आजमपुर गांव की है। दरअसल यूपी के कई इलाकों में इस वक्त बाढ़ आई हुई है। बाढ़ के पानी में नहाने को लेकर दोनों पक्षों में बहस शुरू हो गई, जिसके बाद दबंगों ने दलित परिवार पर ईंट पत्थर और लाठी डंडों से हमला कर दिया। दबंगों ने घर की औरतों को भी नहीं छोड़ा, घर की 4 औरतों को भी पूरी तरह से पीटा गया। चारों महिलाओं की हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसके बाद पुलिस मुख्य आरोपियों की तलाश कर रही है। बताते चले कि पुलिस के मुताबिक मामला पुरानी रंजिश से जुड़ा हुआ है, जिसकी जांच की जा रही है। हालांकि गांव में इस वक्त तनाव का माहौल है और मौजूदा स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। दलित उत्पीड़न की अगली खबर यूपी के संत कबीर नगर से है, जहां गेहूं की पिसाई के पैसों को लेकर हुई बहस में दबंग दुकानदार ने दलित युवक को बुरी तरह से पीट दिया। यह घटना संत कबीर नगर के महुली थाना क्षेत्र के बलही गांव का है, जहां रामशब्द बेलदार नाम के दलित युवक ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि शाम को करीब 6 बजे उसका बेटा प्रेमचंद गांव के ही एक आटा चक्की की दुकान पर गेहूं पिसवाने गया था, जो अमित कुमार नाम के व्यक्ति का है। पीड़ित ने बताया कि उसने पहले ही गेहूं पिसवाने के लिए रखा हुआ था, लेकिन जब वो लेने गया तो पिसाई के पैसे पूरे न होने के कारण पीड़ित को वापस भेज दिया गया। इस पर दोनों की बहस भी हुई, लेकिन अजय कुमार पीड़ित को जाति सूचक गालियां देने लगा। इतना ही नहीं, उसने लोहे की रॉड से हमला कर दिया था। पुलिस ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ दलित उत्पीड़न के मामले समेत मारपीट और जान से मारने की कोशिश के तहत मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन अभी तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। दलितों के साथ उत्पीड़न का एक नया मामला देखने को मिला है, जहां उत्पीड़न के नाम पर लोगों को भड़काकर जबरन ईसाई बनाने वाले गैंग का भंडाफोड़ हुआ है। दरअसल यूपी के बुलंदशहर जनपद के सिकंदराबाद में पुलिस के शिकंजे में 9 लोग आए हैं, जो दलितों की स्थिति का फायदा उठाकर उन्हें दलित से ईसाई धर्म में परिवर्तित कराने का गैंग चला रहे थे। एसपी सिटी शंकर प्रसाद ने बताया कि फिलहाल यूपी में इस तरह के कई गैंग हैं, जो दलित उत्पीड़न से तंग आए लोगों को निशाना बनाते हैं, उन्हें नगद पैसे और सरकारी नौकरी का झांसा देकर धर्म परिवर्तन करा देते हैं। पुलिस के अनुसार किसी ने जानकारी दी थी कि वीरखेड़ा गांव में स्थानीय लोगों का धर्म परिवर्तन कराने के लिए कुछ लोग गांव में घूम रहे हैं। पुलिस को कुछ गड़बड़ होने का शक हुआ और मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने जिन 9 लोगों को गिरफ्तार किया उसमें से एक व्यक्ति मुंबई से आया था।
यानी यूपी में सक्रिय ईसाई मिशनरी को महाराष्ट्र से कंट्रोल किया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक अभी तक इस गिरोह ने गांव के कई लोगों का धर्म परिवर्तन कराया है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। दलित उत्पीड़न की अगली खबर मध्य प्रदेश के मुरैना से है, जहां बंधुआ मजदूरी करने से इनकार करने पर एक दलित परिवार का घर जलाने की खबर सामने आई है। ये घटना मुरैना के अंबाह थाना क्षेत्र के मलवसाई गांव की है, जहां गुज्जर समाज के दबंगों ने एक दलित व्यक्ति रिंकू सखवार के साथ मारपीट की और उसके मवेशी बांधने वाली जगह पर आग लगा दी। दलित परिवार जाटो समुदाय से है। पीड़ित ने बताया कि गांव के ही रहने वाले रवि गुज्जर, उसके पिता पंजाब गुज्जर और उसके चाचा बंटी पहलवान पिछले कई महीनों से उस पर दबाव बना रहे थे कि वो उसके यहाँ फ्री में काम करे। जब पीड़ित ने इनकार किया तो दबंगों ने उसके घर पर कट्टा दिखाकर उसे काम करने के लिए धमकाया, लेकिन दलित रिंकू नहीं माना। ऐसे में दबंगों ने रिंकू को जाति सूचक गालियां देते हुए पीटना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, जहां दलित परिवार मवेशी बांधता था उस जगह पर भी दबंगों ने आग लगा दी। रिंकू ने अंबाह के थाना में आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। अंबाह थाना के एसडीओपी रवि भदौरिया ने बताया कि इस मामले की जांच चल रही है। आग कैसे लगी ये बात साफ नहीं हुई है और जांच के बाद ही आग के असली कारण का पता चलेगा। फिलहाल पुलिस इस मामले को मारपीट और धमकी देने के आधार पर देख रही है और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। देश में लगातार हो रहे दलित उत्पीड़न की इन खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।